जय गुरु जी संगत जी। आज मैं फिर एक सत्संग लेके आया हूँ आपके पास। गुरु जी महाराज का शुक्राना कोरोना टाइम का ये सत्संग है। जब पीक पे कोरोना था फर्स्ट वाले में हम भी सोचते थे गुरु जी महाराज हमें भी सेवा दे दो। गुरु जी ने फर्स्ट वीक में जो पीक पे था उस कोरोना में सेवा ना देते हुए हम लोगों को लंगर प्रसाद घर पे पहुंचाया। गुरु जी का ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है। गुरु जी ने कई लोगों को ब्लेस किया, जिन जिन के कर्म पूरे हो गए थे उनको गुरु जी ले भी गए, एक दो आंटी अंकल को। ये गुरु जी को पता है कि कब किसके साथ क्या करना है। ये आपको पिछले सत्संग में भी बता चुका हूँ। गुरु जी महाराज का इतना शुक्राना है कि हम 4 सेवादारों 5 सेवादारों की सेवा लगती थी, हम सेवा करते थे। मंदिर के पास किसी को जाने का अलाउड नहीं था, गाड़ी में ही बैठ के आप माथा टेक सकते हैं, वहीं से आगे आप जा सकते हैं। उस समय कोई प्रसाद नहीं मिलता था किसी को भी, संगत को, और कुछ भी नहीं मिलता। जल प्रसाद के लिए भी अंकल आंटी बोलते थे, हम कहते थे सॉरी आंटी कोरोना चल रहा है, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। गुरु जी उस समय भी आते हैं, बाहर ब्लेस करते हैं। एक अंकल आंटी मिले, अंकल आपने उतरने नहीं दिया मुझे, लेकिन हम दोबारा आए हैं आपके पास। गुरु जी कह रहे हैं कि दरवाजे खुलेंगे, और जब दरवाजे खुलेंगे तो तुम दोनों ने आना है, तुम्हारे पास आवाज आएगी, वहां जाके खड़े हो जाओ। वो गाड़ी हमारे पास आई, खड़ी हुई, इतनी देर में अंदर से आवाज आती है कि कार नंबर इतनी इतनी पंजाब से आई होगी, उन अंकल आंटी को भेज दो। दरवाजे खुले, गणपति महाराज तक उन्होंने दर्शन किए, वहां से करके वो वापसी आ गए गेट पे से। उन्होंने बताया कि हम गुरु जी के टाइम से हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब के अंदर गुरु जी के पास हम मत्था टेकते हैं। गुरु जी ने एक आवाज़ में हमारी में सुन लिया कि गुरु जी गेट तक दर्शन करा दो। गुरु जी का शुक्राना है कि गुरु जी ने दर्शन कराते हैं। गुरु जी के बारे में बताया उन्होंने उन्होंने बताया कि आज हम पंजाब से दिल्ली तक पहुँचे हैं तो उन्हीं की शक्ति से पहुँचे हैं। हम शुक्राना करने आए हैं महाराज का, क्योंकि गुरु जी महाराज ने जो ज़िंदगी बख्शी है इसके अलावा कोई भी नहीं बख्श सकता। इस ज़िंदगी में जितने भी कण आज की डेट में बसे हुए गुरु जी महाराज की मेहरबानी से बसे हुए हैं। मैं कुछ प्रसाद भी लेके आया था, लेकिन आप लोग मना कर रहे हैं तो मैं वो प्रसाद अब नहीं लूँगा। आप लोगों को इसको पैकिंग करा के गरीबों में बांट दूंगा। हमने उनको कहा अंकल ऐसा कुछ नहीं है, प्रसाद जो है आप बेशक बांट सकते हैं, लेकिन हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अंदर से कि हम ना लेंगे ना देंगे। जो हम घर से बना के लाए हैं हम वही खाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। अंकल कह रहे हैं कौन सा इधर कैमरा लग गया है? मैं कहा सब तो बड़ा कैमरा तो गुरु जी महाराज का लगे जिन्होंने तुझसे मनते हो। कह रहे हाँ भाई ये तो बात है। मैं कहा ये देखिए अंकल ऊपर तार के ऊपर भी कैमरा लगा हुआ है। हमने बताया उस समय कि सब रिकॉर्डिंग होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है अंकल, नहीं होता है। तो मैं आप लोगों के साथ एक सत्संग शेयर कर सकता हूँ? मैं कहा हाँ अंकल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। आप ये देख रहे हो बच्ची? मैं कहा हाँ जी, इस बच्चे को गुरु जी महाराज ने ही ब्लेस किया है। महाराज ने जैसे जैसे जिनकी यहाँ बख्शी हैं, जिस जिसको बख्शी हैं, उसी तरीके से आगे चलते रहे। हमने उनका सत्संग सुना। ये इतना बच्चा बीमार पड़ गया था, सिर्फ गुरु जी का एक स्वरूप उसने अपनी छाती के साथ लगा के रखा, 3 दिन में और ठीक हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उनको, लेकिन गुरु जी का मेहरबानी गुरु जी ने करी उनके ऊपर। गुरु जी ने उनको आशीर्वाद किया, ब्लेस दिया, ब्लेस करने के बाद भेज दिया। ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है, हम लोगों को एक चाय प्रसाद की बहुत तगड़ी महक आती है। हम कहते हैं गुरु जी चाय प्रसाद आ जाए तो अपा पी गई है, लेकिन वही है जो गुरु जी ने करना है। हम 5 बजे से सोच रहे हैं हमारे पास ना चाय प्रसाद है ना कुछ है। बड़े मंदिर से जैसे मंत्र जाप खत्म होता है, मंत्र जाप खत्म होने के बाद वो चाय प्रसाद भी हमारे पास आ जाता है। चाय प्रसाद आता है, उस समय हम एक चाय प्रसाद पीते हैं, गुरु जी और मिल जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोगों ने जितने भी 4 सेवादार थे कम से कम भी 6-6 7-7 दफ़ा चाय प्रसाद पिया, और हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हमने इतनी चाय प्रसाद पी ली।
इतनी चाय प्रसाद पीने के बावजूद भी हम एकदम ठीक ठाक वहीं पे खड़े रहे। शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने हम लोगों को इतना समय दिया वहाँ पे अपने साथ बिताने का, ठीक करने का, ठीक रखने का। इन चीज़ों को देखते हुए आप क्या कहेंगे? क्या गुरु जी नहीं है? गुरु जी हैं। आज भी गुरु जी हैं। गुरु जी का इतना शुक्राना है, इतनी करोड़ों संख्या में गुरु जी को मानने वाले संगत है। आप सेवादारों को सेवा दे करने का मौका दें। उस सेवा में जब तृप्त होते हैं, लगे होते हैं, मगन से लगे होते हैं, तो आप उनको छेड़े ना, उनको गलत ना बोलें। क्यों? कई संगत ऐसा होती है जो गलत भी बोल देती है। संगत जी से हाथ जोड़ के विनती है, सेवादारों से भी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि संगत तो उल्टा सीधा बोल देती है। सेवादार 2 बार के लिए चुप हो जाएंगे, 3 बार के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन है वो भी इंसान ही। वो भी कहते हैं आंटी अंकल आपने जो कहा बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से मैं डुगरी में सेवा कर रहा था एक बार के लिए, तो मेनका गांधी जी को जानते होंगे आप। मेनका गांधी जी की मेरी ड्यूटी लगी थी गाँव के बैक साइड में। हमें क्या पता किसके गार्ड हैं किसके नहीं हैं। अब वो उनकी गाड़ी चली गई। 1 घंटे बाद गाड़ी आती है। हमने कहा नहीं एंट्री जी, पीछे से मना हो गया है कि अब कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। हमने कहा ठीक है जी। हमने कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाने दी। फिर हमने एक बार फ़ोन करके पूछा, मैं कहा अंकल जो बड़े अधिकारी हैं मंदिर के, वो लोग तो आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, उनको तो कौन मना कर रहा है। जो अंदर सेवा कर रहे हैं उनके लिए हम यस करेंगे, आपको गाड़ी नंबर भेजेंगे, वो गाड़ी अंदर भेजना, सिर्फ उसके अलावा मत भेजना। ठीक है जी। हमने अपनी सेवा करते रहे। इतनी देर में 2 PSO बोलते हैं इन लोगों को, PSO। अब PSO आ गए, गाड़ी लेके खड़े हो गए। हम तो अंदर जाएंगे। हमने कहा जी नहीं जाएंगे, रस्सी बंधी पड़ी है, ये रास्ता बंद किया हुआ सिर्फ गांव वालों के लिए है, जो बुग्गी ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं। संजय जी वो चौड़े होने लगे। उन्होंने ऊपर से ऊपर फ़ोन कर दिया। जब हम किसी को जानते नहीं तो हम क्या करें। उनका एक फ़ोन आया, यहाँ पे कौन है सेवा पे? मैं कहा जय गुरु जी, मैं ऐसे से बोल रहा हूँ जी। अरे भाई तुम इनको जाने क्यों नहीं देते हो? ये मेनका गांधी के PS हैं। मैं कहा जी मेनका गांधी, वो जो सोनिया गांधी मेनका गांधी है वही वाले? कहते हैं हाँ जी। मैं कहा अंकल मेरे पास ना इनकी गाड़ी का नंबर नहीं आया, आप गाड़ी का नंबर भिजवा दीजिए या इन अंकल से करवा दीजिए। ये अंकल जो है हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, ये यस करेंगे, दोनों में से किसी का भी कॉल आएगा तब गाड़ी अंदर जाएगी। इसके अलावा गौरव अंकल भी कहेंगे तो हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हमारे बॉस की आई है, हम उसकी चीज़ों को फॉलोअप करेंगे। करीबन आधा पौना घंटा बाद उनका मैसेज आया कि आपका वॉकी टॉकी नहीं लग रहा है। मैं कहा अंकल मेरा मोबाइल है आपके पास। मोबाइल पे फ़ोन किया उन्होंने, अंकल ये जो PSO की गाड़ी खड़ी है इनको अंदर जाने दो, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। मैं कहा अंकल सॉरी, जब तक आपका मैसेज नहीं आता मैं आपके यहाँ पे गाड़ी नहीं भेज सकता था अंदर, क्योंकि आपने ही बोला था किसी की भी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। अंकल ने मेरे को शाबाशी दी। अंकल ने कहा गुड है, इसी तरीके से सेवा होनी चाहिए। और अब विश्वास नहीं करोगे, उसी समय महाराज की इतनी फ्रेगनेंस आई, अंदरों आंटी निकल के आंधी गेट तो कहती गुरु जी महाराज दर्शन दे रहे हैं, तो अनु महक आ रही है? मैं कहा हाँ आंटी होन आई है, 2 मिनट पहले ही आई है। मैं कहा शुक्राना आंटी का भी, आंटी ने इसे सांस दिलाया, क्योंकि संगत बहुत थी उस दिन, संगत बहुत थी और संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। संगत को भी समझना चाहिए कि सेवादार लगे हुए हैं, वो भी मजबूर है, जैसे रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं उनको उसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन को वो फॉलोअप करते हैं। संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। गुरु जी इसी तरीके से सबको सेवाएं देते रहें, ब्लेस करते रहें। सत्संगों में जो भी संगत जाती है और सेवादार होते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आप जब सेवा कर रहे हैं तो अपने हाथों को धो के सेवा करें। झूठा अगर आप खा पी रहे हैं तो भी एक बार अपने हाथों को धोएं, धोने के बाद ही सेवा को करें। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी।